शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। भगवान बुद्ध ने पुण्य का समार्ग करते हुए बुद्ध होने या बुद्ध बनने के बाद जितने भी जीव और सत्य के लिए हित के लिए काम आया, हमेशा काम करते रहे, उपदेश देते रहे। तो भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व को प्राप्त किया तो स्वयं के लिए नहीं कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए शांति से बैठ गए, बल्कि उन्होंने लोगों के हित के आजीवन अपने ज्ञान को बांटने का भी काम किया, जिससे लोगों का हित होता रहा। उनके मन में हमेशा यह था कि सिर्फ आशीर्वाद से भला नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी इच्छाओं से लोगों का भला किया, अपनी शिक्षाओं से लोगों का भला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ आशीर्वाद और पूजा पाठ से भला नहीं होने वाला। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पुण्य का मार्ग इसकी जरूरत होती है। इसके बिना आप बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। पारमिताओं, आध्यात्म आदि का अभ्यास किया जाता है। भगवान बुद्ध बनने से पहले भी पारमिताओं का अभ्यास किया गया और बुद्ध बने। उसमें कहा गया कि सभी सिद्धांतों को रोकने का मतलब है कि जो हमारे अंदर मिथ्या दृष्टि वाले सिद्धांत हैं उन्हें रोकना चाहिए। यानी जो हमें दुख देते हैं, परेशानियां देते हैं, उन्हें रोकने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमें शून्यता को समझना चाहिए। हमें दूसरों के हितों का अभ्यास करना चाहिए। सारे सिद्धांतों को यहां रोकने का मतलब है कि सारे मिथ्या दृष्टि वाले सिद्धांतों को रोकना चाहिए। हमें अगर भगवान बुद्ध के मार्ग पर जाना है तो हमें भगवान बुद्ध के बताए मार्गों पर चलकर ही हम उसे पार कर सकते हैं। तो जो ये शरीर हमें मिला और शरीर से जितना हो सके हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे चित्त के द्वारा जितने भी प्रकार के क्लेश हैं उन्हें काटने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो कई प्रकार के दुख हैं उसमें से प्रमुख दुख है संस्कार। जब तक हम संस्कार दुख को नहीं काटेंगे तब तक क्लेश नष्ट नहीं हो सकता। इससे हम जब तक आत्मघृणा की ओर भावना रखेंगे तब तक हम क्लेशों को नहीं त्याग सकते। हमारी जो निरात्मा की भावना है उसको समझने के लिए घृणा को छोड़ना होगा। निरात्मा को समझने के लिए सत्यता के तौर पर देखना चाहिए, या केवल पूजा पाठ करने से, प्रणाम करने से क्लेश नष्ट होना संभव नहीं है। क्लेशों को नष्ट करने के लिए हमें बुद्ध चित्त की जरूरत है। बुद्ध चित्त के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तभी हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें शून्यता का ज्ञान होना परम आवश्यक है। बिना शून्यता के ज्ञान हुए हम क्लेशों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो बौद्ध जो हैं उनका प्रेम हमेशा सत्यों पर था। वे सभी संतों से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। इसलिए सारे जीव अपने दुखों से नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए बुद्ध ने प्राणियों को उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि जो हमारी अज्ञानता है वो हमारी अंतरात्मा को वश में किए हुए है। जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहेगी तब तक हम अंदर की चीजों को नहीं छोड़ सकते। जब तक हम अज्ञानता नहीं काटेंगे तब तक क्लेश नष्ट नहीं हो सकेंगे। उनका इससे मुक्त होने का उद्देश्य यही था कि दूसरों को भी कर सकें। जैसे कि उदाहरण होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से पुष्प खिल जाता है, वैसे ही भगवान बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं से हमारे क्लेश और कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब तक हम भगवान बुद्ध की दी शिक्षाएं और ज्ञान को नहीं सीखेंगे तब तक हमारे क्लेश नष्ट नहीं हो सकेंगे। तो बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये एशिया का धर्म है। एशिया में इसका विस्तार हुआ, यहीं से ये शुरू हुआ। देखा जाए तो यहाँ चीन, कोरिया, म्यांमार, मंगोलिया, बर्मा, लाओस, कम्बोडिया इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म यहीं से गया। ऐसे देशों में बौद्ध धर्म बहुत प्राचीन काल से रहा। भगवान के समय के बाद से ही और कुछ में उनके समय के बाद ये धर्म है। मैं यही कहता हूं कि ये आपका धर्म है, आपके पुरखों का धर्म है। इसे मानिए, इसे मानना चाहिए। मैं पश्चिमी देशों में जाता हूं तो कहता हूं आपका जो प्राचीन धर्म क्रिश्चियन है उसे आप मानिए,
उसका अभ्यास करते रहिए। अगर आपको बुद्ध धर्म में कुछ अच्छा लगता है तो आप उसे ले लीजिए, लेकिन आपको पुरखों का धर्म मानने से सरलता होगी। अगर आपके माँ बाप बौद्ध हैं तो आपको बौद्ध धर्म समझने के लिए आसानी होगी। अगर आपके माँ बाप किसी और धर्म के हैं तो विरासत में मिलने के कारण आपको वो धर्म समझने में आसानी हो जाती है। भारत देश में हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। चीन और भारत में बौद्ध धर्म पिछले हजारों वर्षों की परंपरा में है। हालांकि दूसरे देशों में नए नए धर्म जैसे बौद्ध धर्म नया धर्म है, हालांकि उन्हें यह मानना चाहिए और समझना चाहिए। सभ्यता की बात करें तो अमेरिका की अपनी सभ्यता है, सभी देशों के अपने अपने धर्मों की सभ्यता है, लेकिन सभी को धर्मों का अभ्यास करना चाहिए और सीखने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि बौद्ध धर्म में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूसरे धर्मों में जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का सार क्या है उसे सीख लेना चाहिए। आपका धर्म जो है, मातृ धर्म जो है, उसी में रहें, उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे आप लोग कोरिया से आए हैं, जापान के चीनी लोग आए हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी दूर से आकर अपने पूर्वजों के धर्म को मान रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी तरह इनकी आपकी सबकी प्रशंसा करता हूं। तो मैं तो ये भी कहता हूं कि 21वीं शताब्दी का बौद्ध आपको बनना चाहिए। तो आखिर क्यों? इससे क्या फायदा हो सकता है? हम जो धार्मिक लोग हैं उसी परंपरा में चले आ रहे हैं, उसी में पले बड़े हैं, उसी में पड़े हुए हैं और उन्हीं पुरानी रीति रिवाजों में पड़े हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ छोड़कर 21वीं शताब्दी के बुद्ध बनिए। लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं कि अगर पूछा जाए तो कि बौद्ध धर्म क्या है, तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध और सत्य, उनमें श्रद्धा रखना, पूजा करने का धर्म जो है उसे बौद्ध कहा। जैसे कि हिमालयन क्षेत्रों में मैंने पूछा कि भगवान बुद्ध किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, ये धर्म है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तो कहते हैं मुझे पता नहीं। जैसे कि हिमालयन क्षेत्रों में मैंने पूछा कि भगवान बुद्ध किसे कहते हैं, तो वो बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, ये धर्म है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तो कहते हैं मुझे पता नहीं। तो इस तरह आप करेंगे केवल श्रद्धा के साथ ही, केवल आप भगवान बुद्ध का नाम ही लेते रहेंगे तो आप एक अच्छे बुद्ध नहीं कहलाएंगे। तो पहले आपको बुद्ध को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या तो कृष्ण है, शंकर है, राम है, ये सब भगवान बुद्ध के ही समान ही हैं। तो लोग कहते हैं सब लोग समान हैं। तो इस तरह की समझ रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप जिस परंपरा को मानने वाले हैं तो आप अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने धर्म और परंपरा को समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हिंदू क्या है, ईसाई क्या है, मुस्लिम क्या है, इनके जो भगवान हैं वो क्या हैं, इसे जानना चाहिए। अनुयायियों को अपने भगवान और परंपरा को जानना चाहिए। अगर दर्शन की बात है तो भगवान बुद्ध के अलावा किसी ने इस सिद्धांत को नहीं बनाया। तो आप अगर बौद्ध धर्माई हैं तो इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज देखा जाए तो प्रतिस्थ संपत्तिवाद का सिद्धांत है, उस पर वैज्ञानिक की जांच पड़ताल भी चल रही है। वो भी जानना चाह रहे हैं कि सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। आज वैज्ञानिक भी इसकी खोज कर रहे हैं। मेरे एक वैज्ञानिक राजा रमन क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं। वो बताते हैं क्वांटम फिजिक्स आज के युग में इस दुनिया के लिए एक नई चीज है। महात्मा बुद्ध के कहने का मतलब ये है कि एक सम्मान के तौर पर किसी की बात मान लेना उचित नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके विचार करके ही बात को मानना चाहिए। जिस प्रकार सुनार सोने की विभिन्न विधियों द्वारा परख करता है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध की बातों को भी लोगों द्वारा परखना चाहिए। अर्थात महात्मा बुद्ध के वचनों का परीक्षण करना चाहिए। नागार्जुन ने भी सूत्रों में महात्मा बुद्ध के वचनों का परीक्षण किया। महात्मा बुद्ध के वचन सत्य हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि बुद्ध के वचनों को धर्म के रूप में ना मानकर शब्द के रूप में माना और उन्हें अर्थ के अनुसार अलग किया। तो शब्द के रूप में और अर्थ के रूप में उन्होंने दोनों को अलग अलग भागों में बांटा है। बौद्ध धर्म में इस बात की खुली छूट दी गई है कि महात्मा बुद्ध के वचनों, धर्म और दर्शन का परीक्षण किया जा सकता है।
जैसा कहा गया वैसा मान लेने से हमारी प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त हम सोच विचार नहीं करते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बार बार कहा कि हमारे वचनों की जांच पड़ताल कीजिए। बिना प्रज्ञा के किसी भी बात को निषेध करना उचित नहीं है। यदि आपने भगवान बुद्ध के कहे वचनों का खंडन किया और उसके बाद आपको लगता है कि वो स्वीकार करने योग्य है, तो आप बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं। यदि वो स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उन्हें नकार देने में कोई बुराई भी नहीं। हमारी प्रज्ञा के अनुसार जो कारक हमारे ज्ञान को नुकसान पहुंचाते हैं, जो असत्य है, जो सत्य है उस सत्य को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे कारकों को नकार देने में कोई भी परेशानी नहीं है। सांख्यवाद के जो सिद्धांत हैं वो काफी गंभीर हैं। नालंदा के विद्वानों ने दर्शन के क्षेत्र में काफी विस्तार किया है। नालंदा में जो बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में बड़ी उन्नति की है। जो अबौद्ध लोग हुआ करते थे, उनके दार्शनिक होते थे, जिन्होंने तर्क वितर्क के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि जहां चलन के रूप में चीजें होती हैं, वहां विस्तार होता जाता है, उन्नति होती रहती है। जहां आपके पास चलन के लिए और चीजों के लिए समय नहीं होता है, तो उन चीजों का विस्तार नहीं हो पाता है और उन्नति हो पाना भी मुश्किल होता है। बाधा या मुश्किल उन्नति का एक प्रतीक होता है। सांख्यवाद में तो उनके सिद्धांतों को नकारा गया, वहां पर उसका निषिद्ध किया गया और उनके सिद्धांतों को रोका गया है। तो जैसे कि सांख्यवाद के जो ग्रंथ थे, तो उनसे पूछा गया कि जो हमारे सांसारिक स्कंध हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या वो गंभीर हैं कि नहीं है, और वो वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की बातें हुई। इसलिए महात्मा बुद्ध के अमृत रूपी दर्शन है वो गंभीर है। उनका दर्शन काफी है और खास है, विशिष्ट है, और उनका जो दर्शन है वो अन्य सारे दार्शनिकों से परे है। आखिर इस संसार के भवचक्र में किस प्रकार स्थापित हो सकता है। संसार में जो 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, तो ये ढूंढने से नहीं मिलते। दुनियादारी के रूप में जो बीत चुका है उसे हम याद कर सकते हैं। जो भविष्य है उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और जहां प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात की जाए तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलता। यदि समय की बात की जाए तो समय को बीती हुई शताब्दी, दशक, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार के समय को विविध किया गया। समय को जैसे ढूंढते जाएंगे तो वो वैसे देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर ये चीज है, नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। यदि ये चीजें परिवर्तनशील नहीं होती तो हम नित्य नहीं कह सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं होती तो उन्हें अनित्य नहीं कहा जा सकता। तो जिन चीजों में परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें नित्य कैसे कहा जा सकता है। हालांकि सारी की सारी चीजें क्षणिक हैं, तो इसलिए वो या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नष्ट होती हैं। तो इसे एक समान रूप से समझना चाहिए कि किस प्रकार से उसमें क्षणिक परिवर्तन होता है, किस प्रकार से नित्य की चीजों में परिवर्तन नहीं होता। उन्हें जानना चाहिए। हर चीज क्षणिक है क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। कोई वस्तु निश्चित तौर पर परिवर्तन शून्य है तो निश्चित तौर पर उसका खुद से कोई अस्तित्व नहीं होगा। किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। यदि कोई चीज परिवर्तन शून्य है तो वो किस प्रकार पुरानी हो जाती है, या फिर व्यक्ति किस प्रकार बूढ़ा हो जाता है, तो ये चीज भी परिवर्तनशील है। इसलिए हम एक व्यक्ति को बूढ़ा या किसी चीज को पुराना कहते हैं। किसी भी चीज का प्रारंभ, मध्य या अंत जरूर होता है। हम भव चक्र को भागों में बांटते हैं, शुरुआत, मध्य और अंत के रूप में। तीनों काल परिवर्तन होने की स्थिति में बताते हैं। शुरुआत, मध्य और अंत अपने आप नहीं आते, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर होकर ही समझे जा सकते हैं। वक्त ढूंढने से नहीं मिलता, लेकिन मौजूद है, लेकिन स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जो भी क्षणिक चीजें हैं उन्हें हम जांच पड़ताल कर देख सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकते हैं। इसी तरह व्यक्ति में है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता कि वो कहाँ है। व्यक्ति के नहीं होने का मतलब ये है कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है।
तंत्र में भी कहा जाता है कि निश्चित तौर पर शून्यता का ध्यान होना चाहिए। हालांकि तंत्र का ज्ञान गंभीर है, इसीलिए हमें ज्ञान से पहले सूत्र का ध्यान होना चाहिए। बिना सूत्र के ज्ञान का ध्यान नहीं किया जा सकता। जहां तक हिंदुओं के तंत्र की बात की जाए तो उनका तंत्र काफी गंभीर है। उनका यदि तंत्र पढ़कर देखेंगे तो एक समय ऐसा लगेगा कि मिलता जुलता है। हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो उसमें आत्मा को माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता। जन्म जिस प्रकार से हमारा होता है तभी हमें कोई बीमारी भी होती है, बुढ़ापा होता है, फिर मरण होता है, यानी कि 4 प्रकार के दुख होते हैं। वे उत्पन्न होते हैं। ये दुख अलग से ढूंढने को नहीं मिलेंगे, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसीलिए इनको अलग अलग भागों में तोड़ा भी नहीं जा सकता। बहुत सारे अंग होने के चलते इनमें एकता देखने को नहीं मिलती। अलग अलग कर देंगे तो एक साथ हैं, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि भागों में ना हो। कोई भी चीज बिना एक हुए अस्तित्व में नहीं आ सकती। पहले एक होना जरूरी है, उसके बाद हम 2-3 भागों में बांटकर उसको जान सकते हैं। किसी चीज का अस्तित्व नहीं होगा तो उसका विपरीत भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस बात को समझना ये सत्य है कि तथ्य है कि कोई चीज अगर गायब हो गई या अस्तित्व में नहीं है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,